So class 12. So good morning everyone. So today I will start the question number 6. So what is question number 6? The question number 6 is Kanpur Gas Limited issued share 40,000 equity shares, 10 rupees each at a premium of 1. So premium of 1 per share amounting were as follows. So 2.5 rupees on application and 4.5 including premium, 4.5 and 2 rupees on first call, 2 rupees on final call. Application were received 37,000. To give the general entry and the balance sheet assuming that all sums have been received on the due dates. Clear? So सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। हमने ये बताया था एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब आप जारी किए 40,000, इशू किए थे शेयर्स 40,000, लेकिन आया कितना 37,000। हमने सोचा था, कंपनी ने सोचा था अगर हम 40,000 शेयर्स जारी कर रहे हैं तो पूरा 40,000 का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 37,000 शेयर्स से ही पैसा हमको मिला, यानी 3,000 वालों ने हमको पैसा नहीं दिया। तो इसका कहने का मतलब है जारी किया था 40,000 और हमारे पास पैसा कितने शेयर्स का आया, केवल 37,000 का। तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब हमने जारी किया 40,000 और जरूरत से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आ गए तो 42,000, 2,000 एप्लीकेशंस ज्यादा आ गए, तो हम ज्यादा से एंट्री करेंगे ना कि कम से। अगर कम से आया होता तो कम से एंट्री करते, ठीक है। तो हमने ये भी बताया था कि क्वेश्चन में ड्यू, रिसीव, ट्रांसफर, ये सारी एंट्रीज हमने बताई थी। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में डालिएगा इशूड शेयर। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते समय इशूड शेयर, कितने शेयर्स आप जारी कर रहे हैं, 40,000 शेयर्स, ठीक है। तो यहां ऐसे लिखिएगा 40,000 एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है। और प्लस क्या है आपका 1 रुपीज प्रीमियम, प्लस 1 प्रीमियम, यानी टोटल शेयर को जारी किया गया 11 में, ठीक है। 10 का शेयर अगर आप 11 में जारी करते हैं, 10 का शेयर 12 में जारी करते हैं, तो इसका मतलब होता है वहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम यानी 1 रुपया जो कंपनी ये कमा रही है, ये एक्सेस पैसा है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं, हम हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस पे दे दिया, एप्लीकेशंस पे कितना मांगा है 2.5, अलॉटमेंट पे हम चेक करेंगे कितना है 4.5 कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके पास 3.5 प्लस 1 इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो आपने ये शेयर का पैसा है, ये प्रीमियम का पैसा है, ठीक है। सो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है, फर्स्ट कॉल का ₹2, ठीक है। और सेकंड कॉल का कितना पैसा है ₹2, ठीक है। तो 3 2 5 6 और 4 10, ये 10 रुपया ये हो गया, प्लस 1 रुपीज ये हो गया, ठीक है। एनी डाउट बोलिए। चलिए देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। 40,000 शेयर्स जारी किया था, 10 प्लस 1 11 में, एप्लीकेशन पे 2.5 रुपीज मांगा, अलॉटमेंट पे 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो आपको ये पता है 1 रुपया प्रीमियम है, तो 1 रुपया इसमें से माइनस कीजिएगा तो 3.5 शेयर का हो गया, प्लस 1 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज, सेकेंड कॉल पे 2 रुपीज, जो ये फेस वैल्यू है आपकी 10 रुपया, यानी शेयर्स का पैसा यहां से यहां तक 10 रुपए में मिल जाना चाहिए। 3 2 5 6 2 8 एंड 2 10 प्लस 1, यानी ये क्या हो गया 10 प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये कहा था कि 37,000 कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव 37,000, तो याद रखिएगा कि हमने बताया अभी ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। जारी किया था 40,000 और आ गया कितना 37,000, यानी हमारे पास रिसीविंग कम हुई, तो जो एंट्री हम पास करेंगे वो 37,000 से करेंगे, ना कि 40,000 से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि गिव द जनरल एंट्रीज। तो हमने बताया था आपको कि पहले हम लोग जो एंट्री बनाते हैं, रिसीव की एंट्री बनाते हैं, फिर ट्रांसफर की एंट्री, फिर ड्यू बनाएंगे,
फिर रिसीव बनाएंगे, फिर आगे यही प्रोसेस चलता चला जाएगा, ड्यू रिसीव, ठीक है। और सबसे पहले हम रिसीव की एंट्री बनाते हैं, फिर ट्रांसफर की। जब भी हम एप्लीकेशन मार्केट में भेजते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास पैसा आएगा, और आप लोग इसमें फॉर्मेट बना लीजिएगा, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। सो जब रिसीव करेंगे हम तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई आपको ये पता है कि अभी हमने ये कहा कि 40,000 से आप एंट्री मत पास करिएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशंस कम है, तो जितने के आए उतना ही ना पैसा मिलेगा। तो 37,000 इंटू 2.5, तो आपको मिला कितना एप्लीकेशन पे? 92,500, ठीक है। सो अब सेकेंड एंट्री, अभी हमने रिसीव की एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, और कहां से आया? शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया। तो 37,000 इंटू 2.5 करेंगे तो एप्लीकेशन पे आपको कितना पैसा मिल रहा है? 92,500, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं, अभी हमने ये कहा रिसीव हो गया, ट्रांसफर। तो ये जो पैसा है शेयर एप्लीकेशन का, हम लोग अपने कभी भी शेयर जारी करते हैं शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो 92,500। अब ये रिसीव की एंट्री थी, ये ट्रांसफर की एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री अब खत्म। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, और हमने ये कहा है कि अलॉटमेंट का पैसा हम हमेशा पहले ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद रिसीव करेंगे। तो जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, और हम ये भी बताए थे कि कभी भी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एसपीआर की बात हुई थी, जो कंपनी का ज्यादा एक्सेस पैसा रहता है, अगर कहीं नहीं दिया हो तो उस पैसे को हम कहाँ रखते हैं? अलॉटमेंट पे, ठीक है। सो जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी, ड्यू की एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट क्यों किया? और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है? हमारा एक्सेस मनी, और कंपनी का फायदा है। तो यहां पे लिखिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। ये आपकी एंट्री बन गई। अब एंट्री को पोस्ट करने का क्या तरीका? केवल अमाउंट अगर भरना सीख गए तो वो सबसे बेस्ट काम होगा। यानी अब हम एंट्री जो करेंगे 37,000 हमने शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल में, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में, ठीक है। सो 37,000 शेयर कैपिटल का पैसा कितना है? 3.5 इंटू 3.5, 37,000 इंटू 1, ठीक है। सो 37,000 यहां कर दीजिएगा, फिर उसके बाद 37,000 इंटू 3.5 यानी 12,000, 1,29,500 प्लस 37,000, तो टोटल जो डेबिट हुआ 1,66,500। चेक कर लेते हैं एक बार, 37,000 इंटू 3.5, 1,29,500, 37,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एक था तो ₹1 से हम मल्टीपल कर दिए, और 3.5 शेयर कैपिटल का पैसा था तो 37,000 इंटू 3.5, 1,29,500। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट साइड। इसके बाद एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 कह रहा है कि रिसीव, ठीक है। ये हो गई ड्यू की एंट्री, आपके पास ये रिसीव की एंट्री हो गई, ये ट्रांसफर हो गया, और ये ड्यू हो गया अलॉटमेंट पे। आगे सारी एंट्रीज ऐसे चलेंगी। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पैसा किसका आ गया? अलॉटमेंट का। यहां डालिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी
रिसीव। ठीक है, कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा? 1,66,500। 1,66,500। एंट्री नंबर 5 पे आ जाते हैं। चलिए, सेम एंट्री आपने फर्स्ट कॉल से कितना मांगा है? 2 रुपीज। तो 37,000 इंटू 2, यानी एंट्री बनेगी पहले ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। ठीक है, सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसके बाद हम लोग पोस्ट क्या करेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर ड्यू, फिर ट्रांसफर। कितना मांगा है आपने? 37,000 इंटू 2, यानी 37,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 74,000। अब आ जाइए एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, 74,000। ठीक है, इसके बाद की एंट्री आपकी क्या बची? एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 है आपकी सेकंड कॉल की, और फिर आपने 2 रुपया मांगा है, तो बस फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल कर दीजिएगा। शेयर, फिर ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री, और आप नरेशन डालिएगा बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। ठीक है, 74,000। ठीक है, अब लास्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव की एंट्री, और 2 क्या हो जाएगा? शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, 74,000। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, और इसके साथ बैलेंस शीट हम बना के अलग से आपको दे रहे हैं।